हलचल 24 न्यूज में आपका फिर स्वागत है। डिंडोरी जिले के समनापुर में हो रही एक बहुत जरूरी बात के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, अतिथि शिक्षकों का विशाल विरोध प्रदर्शन। तो बात यह है कि ये अतिथि शिक्षक सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अक्सर बहुत कम वेतन पर। वे नियमितीकरण और अपने वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। और सच कहूं तो क्या आप उन्हें दोष दे सकते हैं? वे हमारी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं, फिर भी उनके प्रयासों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। रश्मि मालवी, अतिथि शिक्षक हूँ मैं, वर्ग 3 में, समनापुर में। बस मेरी यही मांग है कि हम लोगों को जल्द से जल्द विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाएगा। और जो हमारे साथी भोपाल गए हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, लाठीचार्ज की गई है। तो इससे हम सरकार से बहुत ज़्यादा ये नंदनीय बहुत ज़्यादा यानी ये असहनीय कार्य किया गया है। बहुत दुखद वाली बात है ये हम लोगों के लिए। तो हम सारे अतिथि शिक्षक अभी इसी हड़ताल के कारण यहाँ पे भी ब्लॉक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और हमारे सभी साथी जो बाहर हो गए हैं वो भी इस विभागीय परीक्षा से, हम सभी की विभागीय परीक्षा ली जाए तो हम सारे अतिथि विभागीय परीक्षा देकर हम नियमित, बस हम ये चाहते हैं नियमितीकरण हो जाए हमारा विभागीय परीक्षा लेकर, या जैसे भी सरकार चाह रही है हमारा जल्द से जल्द नियमितीकरण करें, हमको निकाला ना जाए। यदि कोई रेगुलर टीचर भी आता है तो उसकी जगह में हम अतिथि शिक्षकों को निकाला नहीं जाना चाहिए। हम रेगुलर कार्य करते रहें, 12 महीने का सेवा काल चाहिए हमको। समनापुर में जो हो रहा है वह उनके संघर्ष की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। समनापुर मुख्यालय में सैकड़ों अतिथि शिक्षक एक विशाल रैली में एकत्र हुए। वे एक साथ आए, एक साझे लक्ष्य से एकजुट, अपनी आवाज सुनाने के लिए। रैली के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। यह केवल उनकी मांगों के बारे में नहीं था, यह भोपाल में विरोध कर रहे शिक्षकों पर हाल ही में हुए लाठीचार्ज के विरोध में एक तरह का प्रदर्शन भी था। वे मान्यता, सम्मान और सबसे महत्वपूर्ण एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। इसके बारे में सोचिए, वे वही मांग रहे हैं जो हम में से कई लोग हल्के में लेते हैं। 12 महीने की सेवा अवधि, उनके वर्तमान वेतन से दोगुना वेतन वृद्धि और एक ऐसी नीति जो यह सुनिश्चित करे कि उनका करियर किसी भी नियमित शिक्षक की तरह सुरक्षित हो। वे अपने कार्य अनुभव के आधार पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए विभागीय पात्रता परीक्षाओं में बैठने का एक उचित अवसर मांग रहे हैं। उनकी मांग सरल है, वे जिन पदों पर वर्तमान में कार्यरत हैं उन्हें रिक्त न माना जाए, उन्हें वह सम्मान और मान्यता दें जिसके वे हकदार हैं। और चलो यहां असली बात करते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित करना सिर्फ उनके लिए अच्छा नहीं है, यह हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए अच्छा है। इस आंदोलन से जुड़े अतिथि शिक्षकों ने स्पष्ट कर दिया है, अगर सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो वे अपने विरोध को तेज करने के लिए तैयार हैं। वे और मजबूत कदम उठाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने जनता से भी उनका समर्थन करने की अपील की है। ज्ञानचंद हरदहा, ब्लॉक अध्यक्ष समनापुर। हमारी एक्चुअली में क्या है सर, प्रदेश आह्वान पर, क्योंकि हमारे बहुत से साथी पूरे प्रदेश के भोपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और हम लोग की मांग शुरू से सरकार से यही रही है कि हम लोग की क्या है, विभागीय परीक्षा ले ली जाए और 12 माह का सेवा काल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा घोषणा की गई थी, तो वो घोषणा को पूर्ण करें। और हम लोग क्या है सर, शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ भोपाल में जो आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया रात में, तो हमारे साथी बहुत से लोग घायल भी हो गए हैं। तो ये सरकार का रवैया ये ठीक नहीं है। हम लोग तो बस शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांगों को रखना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं अब ये घटना है कि क्या, ये या तो फिर सरकार के द्वारा ही ऐसा कहा गया हो, जो भी है। तो हम लोग की बस मांग को पूर्ण कर लें। क्या मांग है आपकी? हम लोग की मुख्य मांग है सर यही है कि 12 माह का सेवा काल दिया जाए और
62 साल तक हम लोग को अतिथि शिक्षक के रूप में ही हम कार्य करते रहे। हमको 62 साल तक ना निकालें। और सरकार को यदि योजना बनानी है तो वो विभागीय परीक्षा के लिए जो घोषणा की गई है, तो हम लोग की अच्छे से एक बार विभागीय परीक्षा ले ली जाए, जिससे जितने भी अतिथि शिक्षक हैं वो सब हम नियमित हो जाए। हम लोग की मतलब नियमितीकरण की ही मांग है। यह सिर्फ वेतन और नौकरी की सुरक्षा से कहीं ज्यादा है। यह न्याय के बारे में है और शिक्षकों के साथ उस गरिमा के साथ व्यवहार करने के बारे में है जिसके वे हकदार हैं। कल्पना कीजिए कि अगर ये मांगें पूरी हो जाती हैं तो क्या प्रभाव होगा। शिक्षकों का एक प्रेरित, अच्छी तरह से समर्थित समूह शिक्षा प्रणाली को बदल सकता है। वे अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सकते हैं, जैसे उन्होंने अपने साहस से हमें प्रेरित किया है। तो चलिए उनके साथ खड़े होते हैं, निष्पक्षता और सम्मान के लिए उनकी लड़ाई का समर्थन करते हैं। क्योंकि जब हम अपने शिक्षकों का समर्थन करते हैं तो हम अपने भविष्य में निवेश कर रहे होते हैं। और सच कहूं तो क्या इसके लिए लड़ने लायक नहीं है? देखने के लिए धन्यवाद। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगली बार तक सूचित रहें।